कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को हम 9 तक बता चुके थे, अभी हम 10 बचाने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिख लो। P बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, A पे पावर 4 गुना B, तो A को कै बार गुना कर लेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिए, A और B पे पावर 3 है, तो A को कै बार गुना कर लेंगे, A को एक बार और B को कई बार 3 बार। और Q बराबर कितना दिया हुआ बोलो, तो A पे पावर 4 और B दिया हुआ है, तो A गुना A गुना A गुना A और गुना B, क्या हो गया B। अब लिख देंगे P बराबर A गुना B गुना B गुना B, और Q बराबर लिख देंगे A गुना A गुना A गुना A गुना B। जो मिलता है उसको मिला लेते हैं, एलसीएम का मतलब एलसीएम में निकालने का रहा यार, जो मिलेगा उसको मिला लेंगे, तो B मिल गया तो B लिख देंगे। और फिर कै गो B बचा, 1 2, तो 2 गो B भी लिख देंगे, कोई दिक्कत बउआ। फिर A मिल गया, कै गो ये बचा, 1 2 3 गो ये बचा है ना बाबू। अब बताइए B पे पावर कितना हो जाएगा 3, और A पे पावर कितना हो जाएगा 4। देखिए है आंसर कै नंबर C नंबर, समझाया। अब इसके बाद आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। इसमें B कै गो है 3 गो, और इसमें कै गो है 1 गो है ना, तो बता इन दोनों में तो मिल ही जाएगा, तो यानी B पे पावर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, और सबसे महत्तम मान A पर पावर कितना है 4, वही हो जाएगा। डायरेक्ट अगर बनाना होगा तो नहीं समझ में आया, डायरेक्ट में समझिए हमको क्या निकालना होता है, महत्तम घात। महत्तम एकरा में तो A है ही है, एकरो में A ई, तो A पे को तो मिल जाएगा, 3 को बचेगा, तो 3 और 1 4। अब B एकरो में है, तो B तो एगो मिल जाएगा, और 2 को और बचेगा, तो B पे पावर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आप लोग को देते हैं, बताइएगा कि नहीं, देखिए हमको बताना है, आप लोग भी बताइए डायरेक्ट, तो हम देते हैं, बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देते हैं, P बराबर M N पे पावर 2 और Q बराबर M पर पावर 3 और N। बताइए इसका आंसर क्या होगा, M पे पावर 3 और N पे पावर, आप डायरेक्ट बता दीजिएगा, आ गया समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपको वीडियो लंबा लगेगा, लेकिन एक को दिमाग में घुसा के समझाएंगे, नहीं घुसेगा तो उसको हम खोपड़ी खोल के घुसाएंगे, नहीं कहाँ घुसेगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में शाहभाज है। शाहभाज का मतलब उसका मासा कितना हो जाए, 1 हो जाए, कितना हो जाए, तो बताइए 15 45, तो 15 45, इसका मासा 1 हुआ नहीं, 9 16 1 5 75 से इसका मासा 1 हुआ नहीं, और 14 14 26 14 14 25 70 14 6 84, इसका भी नहीं हुआ, इसका मासा कितना हो जाएगा 1। जैसे 9 से भागा 16 में 2, तो एक बार में कितना हो गया 7 हुआ ना। अब बताओ 1 तो 9 है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा 2, फिर भागा देंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1, क्या हाँ, तो बताओ इसका मासा कितना आ गया, तो 1 जब मासा आ गया तो बताओ इसका बताएगा तुम लोग कि कितना हो जाएगा, बताओ कौन आंसर होगा, B कौन हो जाएगा। अब कह रहा है P और H के रूप में लिखा जा सकता है, P और H के रूप में लिखा कितना दिया हुआ है 0.3125 है ना, तो हम लोग जानते 3 1 2 5 का पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएगा। इसको काटो, इसको क्या करना है 5 से काटिए, इसको भी 5 से काटिए, तो 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 31 25 है, तो 6 5 30 गया, फिर 6 5 दूनी 10 और फिर 5 5 25, तो बताओ ई काटने पर कितना आया 600, अब 5 से इसको काटो तो 5 दूनी कितना हो गया 2000, अब फिर इसको 5 से काटो, 25 से डायरेक्ट काट दे दोनों को, तो 25 से काटो तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 25 गुना 25 625, अब 25 से इसको काटो
पची अठी, हाँ 40, एक बार 80 होगा कि 40 होगा? पची अठी 200। अब इसको काटो, 5 पचे, अब इसको काटो, कितना हो जाएगा? हाँ 5 से काटो जी, 16 पचे, हाँ 5 पचे 25, और ये हो जाएगा 16 पचे, तो 5/16। कौन ऑप्शन है? देखिए आपको बुतरू नहीं है इसलिए बताते हैं, डायरेक्ट काटेंगे तो बुझाएगा नहीं। ऐसे आइएगा, ऑफलाइन में भी आपको ऐसे पढ़ाएंगे हम, एकदम बुतरू नहीं है, क्योंकि बहुत सारा का मैथ कमजोर होता है। अब एक बाद निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो बहुपद रहने का असर समझिए। पहला जो है घात ऋणात्मक ना हो, घात ऋणात्मक का मतलब माइनस में ना हो। दूसरा जो है चर जो हो कभी हर के रूप में ना हो, कभी हर के रूप में। तीसरा किसी भी चर पर रूट ना हो, रूट। अब चेक कीजिए x² और √2x, तो बताइए बहुपद होगा? हम बोले कि चर पर रूट ना हो, है रूट ना, बताइए घात के रूप में ही बहुपद होगा? सॉरी बटा के रूप में, हर के रूप में घात होगा, बहुपद होगा? ये बताओ, ये होगा, ये बहुपद, क्योंकि यहाँ पर संख्या ने बटा के रूप में है, चर कोई बटा के रूप में है। चलिए यहाँ पर ही तो होबे न करेगा, तो बहुपद कौन होगा नहीं होगा, समझ गए? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बात करें बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 2x² माइनस 6x का शून्यक है, माइनस 6x का शून्यक है। तो डायरेक्ट लिख देखिए 2x², 14 नंबर में 14 बताना है, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपका दिया हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है। x³ माइनस 8, x³ माइनस 8 के घात होगा, के घात। तो देखिए इसमें महत्तम घात कितना हो जाएगा? 3। आंसर देता है नहीं? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, a² हो गया और प्लस b² और प्लस 3 दूनी 6x। कोई दिक्कत बउआ? x² x³ माइनस 8। अब इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें, तो x पे पावर 5 आंसर देता होगा। देखो देता है, कितना दे रहा है? क्वेश्चन गलत है क्या जी? यहाँ पर कोई चीज नहीं है। तो घात पूछ रहा है बउआ, तो इसका जैसे कि x³ है तो 2 कैसे होगा? क्वेश्चन दो घात वाला बहुपद का घात 2 होता है, यहाँ 2 घात नहीं है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2x² माइनस 6x का शून्यक। तो 2x² माइनस 6x का शून्यक बराबर क्या लिख लेंगे? 0। तो 2x इधर माइनस में इधर गया तो x नहीं है, प्लस में, तो x² बराबर कितना? 6/2, 6/2। तो बताओ x² बराबर, तो 3 दूनी 6, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में रहता है तो कई चिन्ह लेता? प्लस और माइनस। देखो है ऑप्शन, कौन ऑप्शन है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ये तो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अगला कह रहा है बहुपद px बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो p2 का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर px बराबर क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 8x, माइनस कितना है? 12। तो p कितना मान निकालना है? p2। यहाँ देखिएगा p कितना बोल रहा है? 2, तो p2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख लेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 2 माइनस कितना? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। अब 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 12। तो बताओ 4 दूनी 8 माइनस 16 और माइनस 12, तो ये दोनों जुटेगा, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका होता है? माइनस का। किसका होता है? तो 16 और 12 कितना हो जाएगा बताओ? 28। 28 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 20 है ऑप्शन। कौन ऑप्शन? बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू, उतारना है जिनको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन 3y² प्लस 7y माइनस k
के शून्य का एक व्युत्क्रम दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। तो के का मान ज्ञात करें। शून्य का एक व्युत्क्रम दूसरे के, चलिए हाँ ध्यान दीजिए,